गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और सातों न्यूज बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट डिले सबसे पहले महीने के आखिरी दिन तोहफा, यानी क्या मोदी सरकार ने तोहफा दिया, महीने के आखिरी दिन कैसा तोहफा दिया, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या मिला और यह क्या तोहफा है। ये देश के लाखों करोड़ों जो सैनिक है उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा क्या तोहफा दिया। दूसरा, कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल आदेश हुए जारी। साथ ही इस पर काफी दिन से कोर्ट में भी केस गया है और कोर्ट ने बोला भी है, लेकिन इस पर जो हमारे शिव गोपाल मिश्र हैं, फेडरेशन के सचिव, उन्होंने काफी दिन से इसकी मांग कर रहे थे। पूरे हमारे जो सैनिक संगठन है वो मांग कर रहे थे। तो अब इसकी जो रिकवरी है ये 12 साल होगी, लेकिन कब होगी? 8वें जो पे कमीशन है इसके अंदर इसका TOR दिया गया है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया गया है कि हमारी जो रिकवरी है वो 15 साल की बजाय 12 साल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 15 साल में हमारा बहुत ज्यादा पैसा कट जाता है, तो 12 साल इसकी रिकवरी, इसको भी आदेश मिल चुके हैं और ये भी आपके 8वें वेतन आयोग से लागू हो जाएगी। अगला है 2% डे बढ़ोतरी की ऑफिशियल घोषणा। अभी तक हम इसी तरह से कर रहे थे, कवायद लगा रहे थे, बढ़वा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अब इसका क्लियर हो चुका है कि 2% की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आई विल शो यू द नोटिफिकेशन ऑफ 2% इंक्रीज ऑफ DA। अगला 18 महीने DA एरियर को मंजूरी, खाते में आएंगे जल्दी। कब खाते में आएंगे मैं लाइव दिखाऊंगा। 5वां हमारा 8CPC की कमेटी का गठन की स्वीकृति, यानी कि वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने खुद एजेंडे में बताया है कि हमने जो 8वां वेतन आयोग है उसकी कमेटी का गठन कर दिया है। मैं आपको इसका भी लाइव दिखाऊंगा। छठा होगा, वित्त मंत्री सीतारमण ने दी खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी दी, क्या बढ़ाया, किसमें इजाफा किया, ये भी लाइव दिखाऊंगा। और आखिरी और 7वां हमारा पॉइंट है MACP 10, 20, 30। अब इसमें 3 कंडीशन और जोड़ी गई है। जैसा कि आप जानते होंगे MACP क्या होती है, जो नहीं जानता उसको हम बताते हैं। यदि किसी भी रैंक में किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है, मानो आर्मी में सिपाही गया, 8 साल उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो उसको फर्स्ट MACP लागू हो जाती है, यानी अगले रैंक की उसको सैलरी शुरू हो जाती है, रैंक बेशक ना मिले। फिर 16 साल में नहीं मिला दूसरा रैंक, और 24 साल में नहीं मिलता था तो तीसरे रैंक की पेंशन मिलती थी। अभी इसको बढ़ाकर 10, 20 और 30 कर दिया है, यानी 10 साल में, फिर 20 में और 30 में। अब इसमें 3 नई कंडीशन जोड़ी है। तो वो नई कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं। सबसे पहले कम्यूटेशन रिकवरी। कम्यूटेशन रिकवरी में 12 साल का जो प्रावधान दिया है उससे हमारा जो पैसा है वो बहुत ज्यादा कट जाता था। तो अब कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि आपका जो भी पैसा है वो 12 साल तक ही काटा जाएगा। अगर इससे ज्यादा सरकार काटती है तो आपको 6% ब्याज के समेत वापस कर दिया जाएगा। और 2% DA से काफी बढ़ोतरी जो पेंशन में हुई है, हमारी सैलरी में इजाफा हुआ है, इस पर सरकार का काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये यदि आपको अगली पेंशन या उसमें नहीं देते हैं तो इसका 4 महीने का एरियर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगला 18 महीने की एरियर को लेकर मंजूरी, खातों में आएंगे जल्द पैसे। हमारे जो फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्र है उन्होंने अपने लेटर में लिखित में दिया है, जोर दिया है कि कर्मचारियों का 18 महीने का DA एरियर जल्द से जल्द उनको दिया जाए, यानी घोषणा की जाए। क्योंकि कोर्ट ने भी 2-3 बार कहा है कि हमारे सैलरी और पेंशन को किसी का अधिकार नहीं है जो हमारे सैलरी और पेंशन को रोक सके, बिकॉज इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स एंड नोबडी कैन स्टॉप अवर राइट्स। तो 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन, इससे काफी लोगों को हो जाएगा फायदा। और यदि यह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होता है
तो जितना भी लेट होगा इसका आपको एरियर मिलेगा। और जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारियों ने इसमें 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो अपने मांग पत्र दिए हैं उन सभी की समीक्षा करनी शुरू हो गई है। अब किसमें क्या बढ़ेगा तो अगला मैं आपको बताऊंगा। अब मैं लेटर दिखाऊंगा आपको MACP 10, 20 और 30 में, तो आप लेटर देखें। जैसा कि मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूँ, ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहा हूँ, तो हमारा जो MACP है वो 10, 20 और 30 साल में ये ऑफिस मेमोरेंडम आप देख रहे हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये निर्माण भवन नई दिल्ली से है और ये 25 मार्च 2025 का है। जैसे ऊपर लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट है इसका ग्रांट ऑफ मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम स्कीम MACPS ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10, 20, 30 ईयर clarification of declaration regarding the undersigned is directed to refer to the subject cited above and to say that this directorate has been considering MACP cases on compliance of 10, 20 and 30 years to various grades points in the CPWD cadre as per DOPT instructions continued in their guidance circulated wide MO number 22011/5/86 in their guidance circulated wide MO number 22011/5/86 exit in bracket D dated 10 April 1989. In case refusal of the promotion, there is a provision of the disbursement in the para 17/12 of the said guidance which provides as under, यानी कि इसके क्या क्या इसने गाइडलाइन दिए, क्या इसमें बदले हैं वो नीचे दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है नीचे जो इसका पैरा नंबर 17 है, when a government employee does not want to accept a promotion which is afforded to him, यानी कि जब कोई भी कर्मचारी अगले प्रमोशन के लिए जिसके लिए वो अफोर्ड कर सकता है वो खुद मना करता है, नहीं लेना चाहता है, ही मे मेक ए रिटर्न रिक्वेस्ट, तो वो एक लिखित में अपनी अर्जी दाखिल करेगा, अर्जी देगा, दैट ही मे नॉट बी प्रमोटेड एंड द रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड, कि वो खुद प्रमोशन नहीं लेना चाहता है और उनकी रिक्वेस्ट को विचाराधीन किया जाए, यानी कंसीडर किया जाए बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, जो उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो उसको कंसीडर करे। टेकिंग रिलेवेंट एविडेंस है टू कंसीडरिंग प्रोविजन, चला दे। हाउएवर सिंस इट मे नॉट बी क्लैरिफाइड of the possible or disabled to offer appointment to the persons who every occasion on the which is a maximum arises during the period of voluntary of the panel to fresh offer of the appointment, यानी कि मैं हिंदी में इसका बता देता हूँ। इसमें क्लियर ये लिखा है कि जो भी कर्मचारी यदि प्रमोशन नहीं लेना चाहता है तो उसको MACP नहीं मिलेगी, ये ऑटोमेटिक लागू होती है। लेकिन जो लिखित में देता है कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, वो प्रमोशन के लिए मतलब एबिलिटी है उसके अंदर, लेकिन वो मर्जी से नहीं लेना चाहता है, तो उसको ये MACP ना 10 साल में मिलेगी, ना 20, ना 30 में नहीं मिलेगी। और वो अपनी अर्जी लिखित में दे, हायर अथॉरिटी उसको मंजूर करे। तो इस कंडीशन में अब इस पर 3 नई कंडीशन जोड़ दी गई है
कि यदि कर्मचारी खुद मना करता है तो उसको इस कंडीशन में MACP नहीं मिलेगी। तो अगले हम बताएंगे। साथ ही ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई और अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।